महाराष्ट्र में चक्रवात और भारी बारिश से दर्जनों घर ढह गए हैं, कई लोग घायल हैं। जहां पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश देखने को मिल रही है। यवतमाल जिले में तूफान ने बड़े पैमाने पर मकानों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस तूफान का रेमल से कोई लेना देना है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एक तरफ जहां बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रेमल का कहर जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। यवतमाल जिले में चक्रवात की वजह से कई मकानों के ढहने की भी खबर है। चक्रवात के कारण कई घरों की टिन की चादरें उड़ गई। टिन के चादर उड़ने से शख्स का हाथ भी कट गया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इस चक्रवात का पश्चिम बंगाल की ओर से बढ़ रहे रेमल से संबंध है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यवतमाल सहित महाराष्ट्र के तमाम कई जिलों में आंधी तूफान देखने को मिल रहा है और साथ ही भारी बारिश। यवतमाल के अरनी और महागांव तालुका में अचानक आए चक्रवात से भारी नुकसान हुआ है। अरनी महागांव तालुका के कई गांव चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अरनी तालुका में पभाल और मांझगांव तालुका में तिवरंग खली मलकापुर चक्रवात की चपेट में है। पभाल में 25 घर ढह गए हैं। चक्रवात से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है, इसीलिए अरनी का पभाल गांव चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं जलगांव की तरफ अगर बढ़े तो जलगांव के जामनेर में बेमौसम बरसात के कारण केलों के पेड़ों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जामनेर तालुका के कापुसवाड़ी, देउल गांव, फतेहपुर जैसे कई गांव में बारिश और तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ है। कापुसवाड़ी में बेमौसम बारिश के कारण केले के 3 बड़े बगीचे नष्ट हो गए हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। अब बढ़ते हैं अंबाजोगाई की तरफ। तो अंबाजोगाई तालुका में पूस और गिरवली शिवरा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई है। तेज हवाओं के कारण गिरवली शिवार में कई स्थानों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की घटना भी देखने को मिली है। कई जगहों में तूफान और भारी बारिश की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है या फिर कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कई जगहों पर राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसकी रविवार आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक देने का अनुमान है। रेमल के तट पर पहुंचने पर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति बढ़ भी सकती है। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया जाए। लेकिन रेमल के आने से पहले ही महाराष्ट्र के तमाम जिलों में चक्रवात और भारी बारिश से दर्जनों घर ढह गए हैं, कई लोग घायल हैं और जगह जगह जल भराव।